अगर आप लोगों ने स्प्रिंग बूट का नाम सुना है, आप लोगों ने सुना है कि अच्छा जावा आती है तो स्प्रिंग बूट सीख सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कितना सीखना है, कैसे सीखना है, कहाँ पर यूज़ होता है, कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है, वर्थ इट रहेगा कि नहीं रहेगा, तो दिस इज़ द बेस्ट वीडियो फॉर यू। बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं कि स्प्रिंग बूट क्या होता है, किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, कितनी कंपनीज इसे कहाँ कहाँ पर यूज़ कर रही हैं, किस तरीके से आज की डेट में डिमांड कितनी है। अगर हम बात करें 2025, 2026, 2027, यहाँ पर स्प्रिंग बूट कहाँ स्टैंड कर रहा है, तो ये वो वीडियो है जहाँ पर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे भैया ये क्या आपने कुछ कोड लिख दिया है, ये कोड क्यों लिखा है, तो मैं आपको ना अब समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है ना, तो आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्यों सीखना चाहिए, क्या ऐसा मिला इसके अंदर जिसकी वजह से स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपको सीखना चाहिए। तो हम पहले बात करेंगे इस चीज़ की कि आपको क्यों स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीखना चाहिए। इसके बाद मैं बताऊंगा कि सीखना है तो क्या क्या टॉपिक्स कैसे कैसे सीखने हैं, ठीक है। बट पहले जरा एक हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, व्हाट इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क, हाउ इट केम इनटू लाइफ, व्हाई इट केम टू बी, एंड व्हाई मेनी ऑफ द कंपनीज आउट देयर आर यूजिंग इट। ऑलराइट, तो इस कोड से स्टार्ट करते हैं। ये कोड बहुत ही सिंपल कोड है। एक ऑर्डर सर्विस नाम की सर्विस है जिसका काम है ऑर्डर बनाना, ऑर्डर क्रिएट करना। इसके लिए ये पेमेंट सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। ये पेमेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाती है, पेमेंट सर्विस से पेमेंट इन्फॉर्मेशन लेके आती है और पेमेंट सर्विस की हेल्प से ऑर्डर क्रिएट करती है, डेटाबेस में स्टोर करती है। देखने में बड़ा सिंपल सा स्वीट सा कोड ये लग रहा होगा, लेकिन इस कोड में एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया गया था स्प्रिंग फ्रेमवर्क। क्या प्रॉब्लम्स है जरा बात करें तो इसके अंदर तीन मेजर प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम है इसके अंदर टाइट कपलिंग हो रखी है। किसकी? तो ऑर्डर सर्विस इज टाइटली डिपेंडेंट ऑन द पेमेंट सर्विस, ये होता है टाइट कपलिंग। और इसको रिमूव करने के लिए यू हैव समथिंग कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क। डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क बोलता है कि भैया ये न्यू ऑब्जेक्ट करके बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ध्यान रखूंगा ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। अगर आपको कहीं भी ऑब्जेक्ट चाहिए तो मेरे पास आओ, मैं आपको ऑब्जेक्ट प्रदान करूंगा। यू डोंट हैव टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस, क्योंकि ये अगर आप करोगे तो आप टाइट कपलिंग कर रहे हो। टाइट कपलिंग का मतलब कि अगर कभी फ्यूचर में मुझे कोई नई टाइप की पेमेंट सर्विस यूज़ करनी है तो मुझे कोड को चेंज करना पड़ेगा, कोड को रिकम्पाइल करना पड़ेगा और तभी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अभी सपोज करो ये रेजर पे पर चल रहा है, मुझे कल को स्ट्राइप इंटीग्रेट करना है या फिर मुझे 3-4 सर्विसेज एक साथ इंटीग्रेट करनी है, कैसे करूँगा? आओ कोड में चेंज करो, रिकम्पाइल करो, तभी कर सकते हो। दूसरा, हार्ड टू टेस्ट अभी ये सिस्टम फिलहाल, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर सर्विस को टेस्ट करना है तो यू हैव टू हैव एन इंस्टेंस ऑफ पेमेंट सर्विस, ओनली देन यू कैन टेस्ट इट। ये बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे सपोज करो आप एक मिस्त्री को लेके आए, आपको उसे टेस्ट करना है कि ये अच्छा मिस्त्री है भी कि नहीं है। वो बोलेगा मेरा तो काम तभी चलता है जब राजू आता है। आप बोलोगे राजू कौन है? राजू मेरा लेबर है, वो मेरे साथ ही आता है, उसके बिना काम नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बोलेगा नहीं ये लो हमारा नया ये लेबर है, ये भी काम कर देगा। बोलेगा नहीं नहीं मेरे को तो राजू ही मिलता है तभी मैं काम कर पाता हूँ। तो आप उस मिस्त्री को टेस्ट ही नहीं कर सकते जब तक उसको वो राजू का इंस्टेंस ही ना मिले, ठीक है। तो बेसिकली वही बात होगी कि आपको लूजली कपल सिस्टम बनाने, तो आप चाहते हो कि आप लेबर को अलग टेस्ट कर पाओ, मिस्त्री को अलग टेस्ट कर पाओ, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्ट अलग कर पाओ। तो यूनिट टेस्ट अलग करो, इंटीग्रेशन टेस्ट अलग करो, फिर साथ में देखो कि ये सिस्टम कंपेटेबल है कि नहीं, वो चाहते हो आप। पर यहाँ पर अगर आप ऐसे चलोगे ना तो ये ऑर्डर सर्विस बोलेगा ना ना भैया मुझे तो इसी पेमेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट ला के दो, ओनली देन यू कैन टेस्ट मी, ठीक है। तो इसी वजह से दिस मेक्स इट हार्ड टू टेस्ट। स्कैटर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आपका एक बहुत बड़ा कोड है जहाँ पे आप बहुत सारी रिक्वेस्ट सर्व कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी सर्विस कुछ तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड तो होंगे उसके अंदर एटलीस्ट 50-100 क्लासेस तो होंगी उसके अंदर। तो अगर आप हर जगह ऐसे न्यू करके न्यू कीवर्ड के से ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट ऑल अराउंड द प्लेसेस, ठीक है। और उनको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि स्कैटर्ड है ना अलग अलग जगहों पर। वहीं पर अगर एक फ्रेमवर्क हो जो कि अपने साथ एक पूल ऑफ ऑब्जेक्ट लेके चले और जिसको भी रिक्वायरमेंट है उसको वो ऑब्जेक्ट तुरंत प्रदान कर दे, ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क, तो ये काम कितना आसान हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ मैंने एक प्रॉब्लम बताई है आपको जो कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क सॉल्व कर दे रहा है। लेकिन स्प्रिंग बूट इज नॉट जस्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन। स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग फ्रेमवर्क ब्रिंग अ लॉट टू द टेबल, दैट्स व्हाई डेवलपर्स आर यूजिंग इट, ठीक है, दैट्स व्हाई डेवलपर्स लव इट सो मच। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, ये तीन प्रॉब्लम्स जो है, ऑल दीज कैन गो अवे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड समथिंग कॉल्ड IOC कंटेनर। IOC मतलब इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कंटेनर। यहाँ पर मैं कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहा हूँ भले ही, लेकिन आप समझने का ट्राई करना। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल ये बोलता है कि कंट्रोल डेवलपर के हाथ से ले लो और अपने हाथ में रख लो। किसके हाथ में दे दो? स्प्रिंग के हाथ में दे दो, ठीक है। स्प्रिंग के हाथ में डेवलपर्स के हाथ से कंट्रोल हटा के ले लो। क्या भैया अब डेवलपर्स को कोड नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं, डेवलपर्स कोड तो करेंगे लेकिन ऑब्जेक्ट को मैनेज करने वाला कोड डेवलपर को नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट को मैनेज करने का भी कोड होता है, ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल होती है, पूरा मैनेज करना पड़ता है, अदरवाइज कोड फट जाएगा आपका, ठीक है, और डेटा लीक होने लग जाएगा उसके अंदर से। तो ये सब ना हो इसके लिए एक अलग कंटेनर बनाया गया जो कि सारा का सारा ध्यान रखेगा, ऑब्जेक्ट वगैरह को मैनेज करने का काम रखेगा, कन्फिग्रेशन को चूज करेगा कि किस कन्फिग्रेशन के हिसाब से कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है, और वो सारा सारा ध्यान ये
अलग फ्रेमवर्क ही रखेगा। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क अब है क्या हो, या इतनी तारीफ आपने कर दी तो बताओ थोड़ा टेक्निकल भी कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है फिर। इट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, मिनी फ्रेमवर्क्स यू कैन से, जिसकी हेल्प से पूरा का पूरा स्प्रिंग फ्रेमवर्क बना हुआ है। वन इज दिस कोर कंटेनर, ये तो चाहिए ही चाहिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क को, ठीक है। दिस इज द कोर ऑन विच अ स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज बिल्ट अपॉन, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसकी बात हम बाद में कभी करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर टेस्टिंग का एक मॉड्यूल हो गया, इसके अलावा इसके अंदर डेटा का एक मॉड्यूल हो गया अगर आपको डेटाबेस से बात करनी है। इसके अलावा आपका वेब मॉड्यूल होगा अगर आपको वेब सर्वर बनाना है, जो कि आप मोस्टली बना ही रहे होते हो। इसके अलावा अगर आपको क्रॉस कटिंग कंसर्न्स को हैंडल करना है विद वेरी मिनिमल कोड विद ओनली एनोटेशंस, ठीक है, विदाउट राइटिंग रिपीटेबल कोड, देन यू हैव समथिंग कॉल्ड AOP। तो ये सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। इन सब से बना है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क पूरा का पूरा। तो द स्प्रिंग फ्रेमवर्क provides a comprehensive programming and configuration model for modern Java enterprise application on any kind of deployment platform। फर्क नहीं पड़ता कहाँ डिप्लॉय करना है, कहीं भी डिप्लॉय करो, कैसे भी डिप्लॉय करो, लेकिन अगर आपको जावा के अंदर एंटरप्राइज ग्रेड एप्लीकेशन बनाने हैं तो आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क ही यूज करना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन बिल्ड इट। और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द जावा डेवलपर्स जब भी वो जावा के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, दे टेंड टू गो फॉर स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड देन स्प्रिंग बूट, ठीक है। अभी स्प्रिंग बूट की बात करेंगे, अभी हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। एक्चुअली स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऊपर अपग्रेड किया तो स्प्रिंग बूट बना है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। ऑल दीज आर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, मॉड्यूल्स गिवन बाय स्प्रिंग इकोसिस्टम, ठीक है। और ये सब का सब बन रहा है VMware के थ्रू ही। और ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम आप देख सकते हैं ना, स्प्रिंग क्लाउड हो गया आपकी माइक्रो सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए, डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए ये हो गया, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को हैंडल करने के लिए स्प्रिंग बूट हो गया। स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर आपकी कोर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, IOC फ्रेमवर्क, वो सब ये प्रोवाइड कर देता है। ऑथेंटिकेशन अगर आपको चाहिए तो वो यहाँ से मिल जाती है। अगर आपको काफका से इंटीग्रेट करना है तो यू गेट स्प्रिंग काफका, जिससे इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। स्प्रिंग इंटीग्रेशन हो गया, स्प्रिंग सिक्योरिटी हो गया, स्प्रिंग स्टेट मशीन हो गया। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट अदर फ्रेमवर्क्स आउट देयर, और जिसकी वजह से डेवलपर्स को कहीं और जाना नहीं पड़ता, ठीक है। किसी और चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता उनको। जो भी डे टू डे लाइफ में जो भी काम पड़ता है, ऑल ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स कैन ईजिली बी फुलफिल्ड बाय दिस रिच इकोसिस्टम। तो अब जरा थोड़ी सी जल्दी से हिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं कि कैसे इट हैज़ कम टू व्हाट इट इज़ राइट नाउ, ठीक है, कि कैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क पूरा का पूरा डेवलप हुआ है, इवॉल्व हुआ है। तो बताया मैंने अर्ली 2000 में एप्लीकेशन बनाते थे लोग, लेकिन वो जावा 2E कह लो या J2E कह लो या फिर जावा एंटरप्राइज एडिशन कह लो, उसमें बनाते थे, कॉम्प्लेक्स होते थे, हैवी वेट होते थे, डिफिकल्ट टू टेस्ट एंड मेंटेन होते थे वो एप्लीकेशन, ठीक है। फिर ये सर आए, इन्होंने कहानी चेंज कर दी, ठीक है। इन्होंने बोला आई एम बिल्डिंग अ फ्रेमवर्क कॉल्ड स्प्रिंग फ्रेमवर्क, आई एम ओपन सोर्सिंग दिस फ्रेमवर्क, यूजिंग दिस फ्रेमवर्क डेवलपर्स नाउ डोंट हैव टू मैनेज देयर ऑब्जेक्ट्स एनीमोर। इतना फेमस हुआ ये फ्रेमवर्क कि सब लोग बोल रहे भाई अब हम ये नहीं कर रहे, क्योंकि यार कन्फिगर कर देते होना जाएंगे सिस्टम को, ठीक है। आपको डिपेंडेंसी मैनेज करनी है, आपको अपने ऑब्जेक्ट्स मैनेज करने हैं, आपको चाहिए सिस्टम जो कि लूजली कपल्ड हो, ये सब कुछ करना है मुझे, तो बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, हो भी नहीं पाता है। इसका क्रेज़ इतना ऊपर चला गया कि सिर्फ 5 साल में, आप सिर्फ इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना क्रेज़ हो गया था, कि सिर्फ 5 साल बाद 2009 के अंदर ही सोल्ड इट टू VMware, दिस ओपन सोर्स सिस्टम ही सोल्ड इट टू VMware फॉर अ वॉपिंग $420 मिलियन, ठीक है। तो ये भाई साहब तो बड़े रिच हो गए। लेकिन इसके बाद इसके अंदर और भी चीज़ें होती गई, इवॉल्व होता गया। इसके अंदर जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन ऐड हो गई, पहले XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन थी, जावा 8 का सपोर्ट डाला गया। इसके अंदर माइक्रो सर्विसेज को डाला गया, जो कि बहुत ज़्यादा नीड ऑफ द आवर थी, बड़े बड़े सिस्टम बन रहे थे माइक्रो सर्विसेज के अंदर। रिएक्टिव प्रोग्रामिंग इसके अंदर ऐड की गई। उसके बाद 2014 में ही VMware जो कंपनी जिन्होंने इनसे खरीदा था स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, दे क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग बूट। तो दे रिलीज स्प्रिंग बूट इन 2014। और उसके बाद तो स्प्रिंग बूट ऐसा हो गया था कि कोई भी नया डेवलपर आए तुरंत के तुरंत प्लग एंड प्ले करे और सिस्टम बना ले अपना, ठीक है। कोई किसी को वेब सर्वर बनाना है, तुरंत आओ, एक स्टार्टर डिपेंडेंसी ऐड करो एंड नाउ यू हैव अ सर्वर रेडी टू गो। अगर आपको डेटाबेस से ऐड करना है तो नाउ यू जस्ट प्लग एंड टेल अस द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द डेटाबेस, और बस आपका रेडी है डेटाबेस के साथ सिस्टम। आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको किसी भी चीज़ से काफका से ऐड करना है, तो कुछ भी करना है, आपको माइक्रो सर्विसेज बनानी है, एनी डेवलपर्स, कोई भी बिगिनर आता और जल्दी से अपने सिस्टम को सेटअप कर सकता है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट क्या है फिर? अब अगर हम अब बात करें, स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमने बात कर ली, ठीक है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो 2 डब्बे अलग अलग बने हुए हैं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क अलग है, स्प्रिंग बूट अलग है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ही एक्सटेंडेड वर्जन है स्प्रिंग बूट।
स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर अगर आप ऐड कर दो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर कुछ टूलिंग ऐड कर दो, इसके अंदर कुछ कन्वेंशन ऐड कर दो, तो यू गेट स्प्रिंग बूट। ठीक है, तो यही सब लिखा हुआ मैंने स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, कन्वेंशन और टूल्स ऐड कर दो तो आपका स्प्रिंग बूट बन जाता है। तो देर आर सम प्रोडक्शन रेडी टूल्स दैट आर गिवन बाय द स्प्रिंग फ्रेमवर्क कम्युनिटी, and then there are some conventions that you have to follow in order to build application, only then for example आपने बता दिया कि ये annotation डाली @component, तो you get something called a class that can easily be managed by the IOC framework। तो ये कुछ कन्वेंशन है बेसिकली, ठीक है। ये सब तभी आएंगी जब आप समझोगे, कोड को अंदर जाके पढ़ोगे, तो कुछ कन्वेंशन मिलती है, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। कर क्या सकते हो आप स्प्रिंग बूट के अंदर, तो यू कैन बिल्ड जनरेटिव एआई एप्लीकेशन, यू कैन बिल्ड माइक्रो सर्विसेज वेरी इजीली, जो कि हर कंपनी को चाहिए ही होता है। रिएक्टिव एप्लीकेशन आप बना सकते हो जो कि बहुत सारी रिक्वेस्ट को एक साथ सर्व कर पा रहे हैं। क्लाउड के ऊपर आप एप्लीकेशन बना सकते हो, बेसिकली माइक्रो सर्विसेज, और अपने एप्लीकेशन को स्केल कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो कहीं भी। आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हो। यू कैन गो सर्वरलेस ऑल्सो, यू डोंट हैव टू सेट अप अ सर्वर, आप सर्वरलेस आप फंक्शन रन कर सकते हो। इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन बना सकते हो जहां पर आपके पास बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही हैं, वो कैसे आप हैंडल कर सकते हो मैसेजिंग काफका वगैरह के थ्रू। बैच प्रोसेसिंग आप कर सकते हो, ठीक है, आपके पास बहुत सारा डेटा आ रहा है, उसको मुझे मॉडिफाई करना है, एनालाइज करना है, उसके ऊपर मुझे मे बी अपने एआई मॉडल्स रन कर रहे हैं, तो हाउ कैन आई डू दैट ऑन अ बैच डेटा दैट इज कमिंग इन, राइट। तो ये सारा सपोर्ट आपको मिलता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर। मेरा पहला जो इंट्रोडक्शन हुआ था स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर, दैट वाज व्हेन आई वाज वर्किंग विद Amazon, और मैंने जब पहली बार देखा इसे तो आई फेल इन लव विद स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। क्योंकि यार आज की डेट में ना, अगर आपको एक्चुअली में मार्केट में जॉब चाहिए, तो यू नीड टू बिल्ड सिस्टम्स जो कि बहुत स्केलेबल है, रोबस्ट है, और आपको पता होनी चाहिए टेक्नोलॉजीज, आपको पता होनी चाहिए कैसे आप वो रोबस्ट स्केलेबल सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है। और स्प्रिंग फ्रेमवर्क को ध्यान में इसलिए रखा गया, इसको इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज ये ग्राउंड अप से स्केलेबल सिस्टम बनाने में हेल्प करता है आपकी। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द बिग टेक कंपनीज आउट देयर दे यूज स्प्रिंग फ्रेमवर्क। मोर देन 55% ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज दे यूज स्प्रिंग फ्रेमवर्क। इसके अलावा बड़ी जो स्टार्टअप्स हैं वो भी आप देखोगे वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिस्टम बनाना बड़ा आसान है। तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि भैया मैं क्या सीखूं, फिर स्प्रिंग सीखूं, स्प्रिंग बूट सीखूं। तो दिख के तो लग रहा है कि यार स्प्रिंग बूट स्प्रिंग के ऊपर बना है, तो अगर मुझे अच्छे से डेवलपर बनना है, इसके अंदर बढ़िया डेवलपर बनना है, तो पहले स्प्रिंग सीखना पड़ेगा, तभी स्प्रिंग बूट सीख सकता हूं। तो यहां पर मैं कहूंगा कि हाँ भी और ना भी, ठीक है। हाँ, आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क आना चाहिए, ना आपको पूरा पूरा स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वैसे काम नहीं होता जैसे पहले होता था, ठीक है। तो आपको मिनिमम कितना स्प्रिंग फ्रेमवर्क आना चाहिए वो जरा आप बात कर लेते हैं, वो पूरा समझा देता हूँ मैं। तो यार कुछ चीज़ें हैं कोर फंडामेंटल चीज़, जैसे कि IOC क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एनोटेशन होती है, एनोटेशन क्या होता है, कैसे बनती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का भी कोर था, ठीक है। बीन मैनेजमेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट मैनेज करने की बात नहीं की थी मैंने, कि एक कंटेनर है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क है, बोलता है कि अब अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो मेरे पास एक पूल ऑफ ऑब्जेक्ट है, आपको मैं तुरंत की तुरंत दे दूंगा। दैट इज कॉल्ड बीन मैनेजमेंट। दोज ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन द पूल, दोज आर कॉल्ड बीन्स नाउ, ठीक है। तो वैसे तो आप जावा के अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट बोलते हो, बट यहाँ पर बीन बोलते हैं। तो उसको मैनेज करना, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, स्प्रिंग MVC के बेसिक्स, तो ये सब चीज़ें थी स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर। बट इनको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये आप 2 दिन में सीख सकते हो बड़े इजीली, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है ये। जावा आनी चाहिए। जावा के अंदर क्या क्या आना चाहिए भैया, तो जावा के अंदर बेसिक कोर जावा जो है वो आती चाहिए, मतलब कि इफ एल्स फॉर लूप मेथड ये सब। उसके बाद ऊप्स आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। ऊप्स आता है, ये बेसिक चीज़ें आती हैं, क्लास ऑब्जेक्ट ये सब क्या होते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, ये सब बेसिक चीज़ है। उसके बाद ऊप्स आपको आते हैं, उसके बाद तुरंत आप जंप कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन बनना स्टार्ट कर सकते हैं, डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन बिल्ड एप्लीकेशंस लाइक इंस्टाग्राम, यू कैन बिल्ड एप्लीकेशन लाइक ऊबर, ऑल दीज थिंग्स यू कैन इजीली बिल्ड। और मेरे कोर्सेज के अंदर लोगों ने सीखा भी है, तो अगर आपको सीखना है ना ये सब, तो आई विल गिव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ के थ्रू आप जाके स्प्रिंग बूट 0 to 100 कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं और वहाँ से स्प्रिंग बूट सीख सकते हैं। बहुत सारे डेवलपर्स हैं हमारे कोर्स के थ्रू जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जरा बात करते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर, कि अब इतना स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीख लिया, उसके बाद आपको स्प्रिंग बूट के अंदर जंप कर जाना है और स्प्रिंग बूट रिलेटेड टॉपिक सीखने हैं, जैसे कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्टार्टर डिपेंडेंसी हो गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के लिए फाइल्स होती हैं, स्प्रिंग बूट CLI होता है, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, एक्चुएटर, एरर हैंडलिंग, वैलिडेशन। इसके बाद तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे काम आता रहता है वैसे वैसे आप चीज़ें सीखते रहते हो। पूरा का पूरा अगर आपको चाहिए कि कैसे करिकुलम काम करता है, तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कम टू दिस वेबसाइट, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा करिकुलम आपको मिलेगा। 0 to 100 स्प्रिंग बूट सर्च करो, ठीक है, यहाँ आ जाओ पहले लिंक पे,
और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा करिकुलम मिल जाएगा। यहाँ पे शो मोर पर क्लिक करो, ये है वो करिकुलम, और ये एक बहुत ही एक्सटेंसिव करिकुलम है। ये करिकुलम कहीं नहीं मिलेगा आपको, एक जगह पे मिल जाएगा, और यही सब अगर आप सीख लोगे तो यू आर चैंपियन स्प्रिंग बूट। तो अगर ये सब टॉपिक्स देख के थोड़ा डीमोटिवेट अभी भी हो रहे हो कि भैया मुझे ये सब सीखना पड़ेगा, तो जस्ट नो दिस कि मनी इज अ ग्रेट मोटिवेटर, ठीक है। तो वहाँ पे स्प्रिंग बूट सीखोगे तो बढ़िया पैसा कमाओगे, ये एक्चुअली में तथ्य है, सत्य है। स्प्रिंग बूट डेवलपर्स, स्प्रिंग बूट एंड जावा डेवलपमेंट इज अमंग द सेफेस्ट जॉब ऑप्शन आउट देयर। जहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल कंपनीज फायर कर दे रही हैं डेवलपर्स को, यहाँ पे ये फायर हो गए, यहाँ पे वो फायर हो गए। स्प्रिंग बूट डेवलपर्स अभी भी डिमांड में है, बिकॉज लेगेसी कंपनीज बहुत बड़े बड़े कोड लिखे हुए हैं इसके अंदर, तो इसकी नीड तो रहेगी हमेशा। स्प्रिंग बूट डेवलपर अर्न बिटवीन 6 to 1.5 CR बेस्ड अपॉन देयर एक्सपीरियंस लेवल। इससे ज़्यादा भी अर्न करते हैं अगर वो बाहर किसी कंपनी के लिए बाहर जाके काम कर रहे हैं, ठीक है, जर्मनी वगैरह। स्प्रिंग बूट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट टेक्नोलॉजीज टू लर्न एंड मास्टर। ये बात है जो कि लोगों को समझ में नहीं आ रही, और इसी चीज़ को मुझे अब बताना है सबको कि स्प्रिंग बूट मुश्किल नहीं है। स्प्रिंग बूट सीखना बहुत हद से ज़्यादा आसान काम है, और मैं सिखाऊंगा यहाँ पे अपने चैनल पर, ठीक है। तो लगे रहो, स्प्रिंग बूट आराम से सीख जाओगे। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना है कैसे काम करता है तो मैंने बता दिया, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और इसके बाद ही आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज स्प्रिंग बूट ऑल अबाउट। तो सीखो, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।